गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो पहली पर्सनालिटी पढ़ी थी उसका क्या करेंगे, रिवीजन। तो क्या है पहली पर्सनालिटी की रिवीजन क्लास। तो बेटा पहली पर्सनालिटी का नाम था, देखो डियर, पहली पर्सनालिटी का नाम था रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो कि 5-6 नंबर की खाती है, बोर्ड एग्जाम में आती है ना, 5-6 मार्क्स का आता है। वास्तविक संख्या को हमने दो प्रकार से पढ़ा। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो परिमेय संख्या रैशनल नंबर, दूसरा अपरिमेय संख्या रैशनल नंबर। इसके अलावा हमने पढ़ा परिमेय संख्याओं में, हमने पढ़ा पहली नेचुरल नंबर। कौन सी पढ़ी? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पढ़ा था। नेचुरल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। जैसे एक से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। देखो पिछली बार थोड़ा इश्यू हो गया था कि यहाँ पर छोटा कोष्टक लगाया था, जबकि छोटा कोष्टक नहीं आएगा, ये क्या आएगा? बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक का मतलब होता है कि इसमें एक भी शामिल है और एक से और अनंत तक जो भी संख्या आ रही है वो सब शामिल है ना। और छोटा कोष्टक का मतलब होता है एक से अनंत, इसका मतलब होता है कि इसमें एक शामिल नहीं है और अनंत शामिल नहीं है, इसके बीच में जो संख्या आ रही है वो शामिल है। ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या आएगा? बड़ा कोष्टक आएगा ना, बड़ा कोष्टक। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? वे संख्या जो एक से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरे हमने देखा था होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। इसमें जीरो भी शामिल है और अनंत भी शामिल है। कौन से? होल नंबर कहलाती है। तीसरा बड़ा था ना इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो माइनस अनंत से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है? अनंत तक। माइनस अनंत से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, इंटीजर नंबर कहलाता है ना। फिर अगला हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, नहीं सॉरी, इससे पहले पढ़ा था मैं इवन नंबर, सम संख्या। इवन नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, पूरा पूरा भाग जाता हो, क्या कहलाती है? सम नंबर। फिर हमने पढ़ा ऑड नंबर, विषम नंबर। वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, हाँ, दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। फिर हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो स्वयं से वे एक से विभाजित होती है। वे संख्याएं जो स्वयं से वे एक से क्या होती है? विभाजित होती है, प्राइम नंबर कहलाती है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमने देखा था क्या? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 23, ऐसे आगे से चलता रहेगा, है ना। फिर हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर क्या होता है? वे दो संख्याएं जिसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। वे दो संख्याएं जिसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। क्या होती है वो? को प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक, तो हमने ये संख्याएं पढ़ी थी। ये संख्याओं के बाद हमने पढ़ा था एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। इसे बोलते हैं में से। क्या बोलते हैं? में से। तो में से क्या होता है? ऐसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या कहलाती है? एचसीएफ। उसके बाद पढ़ा था हमने एलसीएम। उसके बाद क्या पढ़ा था? एलसीएम। एलसीएम को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं लैसे, लघुत्तम समापवर्तक, लैसे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। क्या कहलाती है? एलसीएम। फिर इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम के बाद हमने पढ़ा था कि सर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, माना पहली संख्या a, दूसरी संख्या v, तो दो संख्याओं का गुणनफल
एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। हमने ये तो पढ़ा था कि सर दो संख्या को गुणनफल यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ठीक, हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? हमने पढ़ा बे संख्याएं परिमेय। परिमेय संख्या के अंदर हमने पढ़ा था बे संख्याएं जिन्हें अंश व हर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी बे संख्याएं जिन्हें न्यूमिनेटर व डिनोमिनेटर के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, यानी अंश व हर के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q क्या है? इंटीजर नंबर है। क्या है? इंटीजर नंबर है। ये हमने परिमेय संख्याओं में पढ़ा था। फिर परिमेय संख्याओं में हमने दो टाइप देखी थी, एक तो शांत आवर्ती, एक अशांत आवर्ती, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। शांत आवर्ती में हमने देखा था कि यदि दशमलव लगने के बाद संख्याएं फिक्स हो रही है तो वो क्या है? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। और यदि दशमलव लगने के बाद संख्याएं आगे भी लगातार चलती रहती है तो वे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आती थी। वो हमने देख ली परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं में हमने एग्जाम्पल के रूप में पढ़ा था, जैसे 2/3 है, 2 है ना, 22/7 है, ये सब क्या है? -5/7 है, माइनस अंडरवुड 3/4 है, ये सब क्या है? सॉरी, -3/4 है, ये सब क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। उसके बाद पढ़ा था हमने इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर में हमने पढ़ा था सर बे संख्याएं जिन्हें अंश व हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या बे संख्याएं जिन्हें न्यूमिनेटर व डिनोमिनेटर के रूप में डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे इसे अंश व हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और q का मान तो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो ये भी ऐसे ही होगा, p और q क्या होंगे? इंटीजर नंबर। ऐसे हमने नहीं, सॉरी, q 0 के बराबर नहीं होगा ना। इसमें हमने देखा था इरेशनल नंबर में √2, √3, √5, √7। फिर देखा हमने पाई। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, और एक हमने देखा था जैसे 0.1011011110 ऐसे आ रहा था लगातार बदलता हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। तो ये भी क्या थी? अपरिमेय संख्या। ये भी क्या थी? अपरिमेय संख्या, जो कि 2023 से पहले हमारे 10th क्लास के सिलेबस में था। फिलहाल ये नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बता दिया। इसके बाद हमने सिद्धि किया था, एक एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई थी, फिर एक्सरसाइज 1.2 आई थी। एक्सरसाइज 1.2 में हमने सिद्धि किया था, क्या सिद्ध किया था कि सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध किया था कि √3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध किया कि √5 अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा सिद्ध किया था कि 7√5 अपरिमेय संख्या। ये सब क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 1.2 में थे। तो हमने जब सिद्ध किया कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करने से पहले सबसे पहले हमने यदि अपरिमेय संख्याओं के बारे में सिद्ध किया तो सबसे पहले हम √5 को हमने क्या माना था? माना गया था कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना था। तो √5 को जब परिमेय संख्या माना था तो हमने √5 को p/q के रूप में लिखा था, जहां बोला था कि q इज नॉट इक्वल टू 0, या a/b के रूप में लिखा था, जहां बोला था कि b इज नॉट इक्वल टू 0। और a व b क्या है? 6 अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। 6 अभाज्य संख्या मतलब जिसका एचसीएफ क्या आना चाहिए था? एक आना चाहिए था। उसके बाद कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। फिर हमने इसको आगे
सिद्ध किया था, आगे हल किया था, तब आया था हमारा a अपॉन बी, ऐसे ना। a और b क्या थी, पूर्णांक संख्याएं थी। तो यदि a और b पूर्णांक संख्याएं है और अंश व हर के रूप में है, तो वह क्या है, परिमेय संख्या होने चाहिए थी। जबकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ए भी 5 से विभाजित हो रहा था और बी भी किससे विभाजित हो रहा था, 5 से विभाजित हो रहा था। यहां पर हमने देखा था कि यदि कोई अभाज्य संख्या है और यदि ए स्क्वायर से विभाजित है, तो वह संख्या 5 किससे विभाजित होगी, ए से विभाजित होगी। ऐसे हमने देखा था कि यदि कोई संख्या बी स्क्वायर है और वो 5 से विभाजित है, तो संख्या बी भी किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ये लाइन हमने देखी थी। इसके अलावा हमने देखा था कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याएं होती है, उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे हमने देखा था कि 19, 23 और 29, 19, 23 और 29 तीनों क्या थी, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका तीनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तीनों का क्या होगा, तीनों का एचसीएफ 1 होगा। और यदि हम इसके एलसीएम की बात करें, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम सदैव उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सदैव उन संख्याओं किसके बराबर होता है बेटा, गुणनफल के बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीपल के बराबर होता है, उन संख्या के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक, तो हमने ये एक्सरसाइज 1.2 में हमने ये सिद्ध किया था। ऐसे करके हमारी पर्सनली एक समाप्त हुई। पर्सनली एक समाप्त होने के बाद तुमको ध्यान कर रखना है इतना सा कि यहाँ पर बड़ा कोष्टक आएगा। पिछली बार थोड़ा मिस हो गया था, ये क्या क्या आएगा, बड़ा कोष्टक आएगा। ठीक, ये एक्सरसाइज 1 ऐसे हमारी समाप्त हो गई। एक्सरसाइज 1 समाप्त होने के बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में एक्सरसाइज 2। ठीक, बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, है ना, कैसे बहुपद होता है, सारे के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो एक लाइन थी कि अच्छा हुआ कि भगवान श्री राम वानरों को लंका में लेकर गए थे। अच्छा हुआ कि भगवान श्री राम वानरों को लंका में लेकर गए थे। यदि वो इंसानों को ले जाते, यदि वो सेना में इंसानों को ले जाते, तो आधे इंसान तो रावण की सोने की लंका देखकर, आधे इंसान रावण की सोने की लंका देखकर रावण के पक्ष में हो जाते और भगवान श्री राम के खिलाफ हो जाते। तो आज की बेटा यही सच्चाई है क्या, तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी चर्चा कल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।